आज हमारे पास एक लिसनर ने कुछ भेजा है और ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये एक रेडियो शो की ट्रांसक्रिप्ट है जहां एक आदमी ने अपनी शादी के बारे में एक ऐसी सच्चाई का खुलासा किया जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला कर रख दी। और हिलाकर रख दी शायद बहुत छोटा शब्द है। हम एक ऐसे रिश्ते की बात कर रहे हैं जो बाहर से बिल्कुल सही लगता था। 5 साल का साथ, 2 साल की शादी, मतलब सब कुछ ठीक। और फिर एक दिन पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी उससे एक बहुत बड़ा सेहत से जुड़ा राज छुपा रही थी। बिल्कुल, और यही आज की हमारी बातचीत का केंद्र है। जब किसी रिश्ते में भरोसा इस तरह टूटता है तो उसका असर सिर्फ दिल पर नहीं पड़ता। यहाँ तो मामला सीधे सीधे शारीरिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे भूचाल के बाद क्या कोई रिश्ता बच सकता है, और अगर हाँ, तो उस राख से एक नई शुरुआत करने का रास्ता कितना मुश्किल होता है। तो चलिए इस कहानी को जरा गहराई से समझते हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। इसमें भरोसे, धोखे और इंसान के सबसे गहरे डरों से जुड़े कई सवाल छुपे हैं। तो कहानी शुरू होती है एक फोन कॉल से, और कॉलर की आवाज में घबराहट साफ महसूस होती है। वो बताता है कि उससे अभी अभी पता चला है कि उसकी पत्नी को जेनिटल हर्बीज है। और ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, उसे ये संक्रमण पिछले 15 सालों से है, जबकि वो दोनों पिछले 5 सालों से साथ हैं। ये सुनते ही एक सन्नाटा सा छा जाता है। और आप देखिए, रेडियो शो का जो होस्ट है वो कितना अनुभवी है। वो रिश्ते की भावनात्मक उलझनों में जाने से पहले सबसे पहले एक सीधा सवाल पूछता है, क्या तुमने अपना टेस्ट करवाया है? हाँ। और जब कॉलर कहता है नहीं, तो होस्ट की सलाह बहुत साफ होती है, बाकी सब भूल जाओ, फोन रखो और सबसे पहले जाकर अपना टेस्ट कराओ। ये सलाह इतनी जरूरी क्यों है? मतलब जाहिर है सेहत पहले आती है, पर होस्ट ने इस पर इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि जब तक शारीरिक सुरक्षा का सवाल बना रहता है, तब तक दिमाग किसी और चीज पर काम ही नहीं कर सकता। ये इंसान का सबसे बुनियादी डर है। अच्छा। मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में सोचिए। सबसे नीचे सबसे बुनियादी जरूरतें होती हैं, खाना, पानी और सुरक्षा। सुरक्षा। हाँ, जब हमारी शारीरिक सुरक्षा ही खतरे में हो, तो प्यार, सम्मान या रिश्ते को समझने जैसी ऊंची बातें दिमाग में आ ही नहीं सकती। सही बात है। होस्ट ने एक लाइन कही जो मेरे दिमाग में अटक गई है। उन्होंने कहा, तुम्हारा शरीर इस वक्त तुमसे चीख चीख कर पूछ रहा होगा, क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हम सुरक्षित हैं? ये सुन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो आदमी उस वक्त किस डर से गुजर रहा होगा, और उसने खुद भी माना, मैं बहुत डरा हुआ हूं। और वो डर सिर्फ बीमारी का नहीं है। नहीं, वो डर है अपने ही घर में अपने ही साथी के साथ असुरक्षित महसूस करने का। वो इंसान जिसे आप अपनी दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना मानते हैं, वही आपके लिए खतरे का स्रोत बन गया। बिल्कुल। जब तक टेस्ट के नतीजे नहीं आ जाते, तब तक हर पल एक अनिश्चितता और खौफ में गुजरेगा। आप उस नींव पर कोई इमारत कैसे खड़ी कर सकते हैं जिसमें दरार है या नहीं, यही आपको नहीं पता। और जब शरीर को लेकर ये डर बैठ जाता है, तो दिमाग का अगला सवाल सीधे विश्वास पर ही तो जाता है ना? है ना? बिल्कुल। कि अगर इस पर झूठ बोला गया तो फिर सच क्या है? रेडियो होस्ट ने इसे सिर्फ झूठ नहीं कहा, उसने एक बहुत पावरफुल शब्द इस्तेमाल किया, भूकंपीय विश्वासघात। साइज्मिक बिट्रेयल। ये जो भूकंपीय विश्वासघात वाला शब्द है, ये सिर्फ एक अच्छा जुमला नहीं है। साइकोलॉजी में इसे बिट्रेयल ट्रॉमा कहते हैं, जो सिर्फ दिल टूटने से कहीं ज्यादा गहरा होता है। ये इंसान की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। मतलब ये सिर्फ एक घटना नहीं है। नहीं, ये आपके यथार्थ पर, आपकी रियलिटी पर हमला है। आपको लगने लगता है कि जिस इंसान पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया, उसने जानबूझकर आपको इतने बड़े शारीरिक जोखिम में डाला। ये सिर्फ धोखा नहीं है, ये एक तरह की हिंसा है। इसलिए शायद शो का होस्ट उस कॉलर को बार बार यकीन दिलाता है कि तुम पागल नहीं हो। हाँ। क्योंकि ऐसी स्थिति में इंसान खुद पर ही शक करने लगता है ना। हाँ, उसे लगता है कि शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ, या शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। और जब आपको पता चलता है कि जिस रिश्ते को आप सच मानकर जी रहे थे, वो एक अलग ही हकीकत पर आधारित था, तो आप अपनी ही समझ पर सवाल उठाने लगते हैं। होस्ट के शब्दों में, तुम्हारी जो शादी थी, जो जिंदगी थी, वो अब खत्म हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया, बल्कि ये कि जिस भ्रम में तुम जी रहे थे, वो भ्रम टूट चुका है। अब जो भी बनेगा, वो इसी नई कड़वी सच्चाई पर बनेगा। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कॉलर को लगता था कि उनके बीच बहुत अच्छा संवाद है, ग्रेट कम्युनिकेशन। वो इस बात को लेकर आश्वस्त था। और फिर ये एक राज सामने आता है, और उस ग्रेट कम्युनिकेशन की पूरी इमारत
ढह जाती है। ढह जाती है, बिल्कुल। उसके दिमाग में अब एक ही सवाल घूम रहा होगा, अगर वो इतने बड़े मुद्दे पर झूठ बोल सकती है जो सीधे मेरी सेहत को प्रभावित करता है, तो और क्या-क्या छुपाया होगा। हाँ। और ये सवाल जायज है। जब विश्वास की नींव पर ऐसी चोट लगती है तो ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। एक झूठ सामने आता है और फिर आपको लगता है कि शायद सब कुछ ही झूठ पर आधारित था। हर अच्छी याद, हर बातचीत, हर वादा, सब पर एक सवालिया निशान लग जाता है। अच्छा। आप सोचने लगते हैं, जब उसने कहा था कि वो मुझसे प्यार करती है, क्या वो भी झूठ था? ये शक इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। तो सवाल उठता है कि अब आगे क्या? यहाँ से रास्ता कहाँ जाता है? शो के होस्ट का कहना है कि अगर वे साथ रहना चुनते हैं तो उन्हें राग से एक नई शादी बनानी होगी। मतलब पुराना सब कुछ जलाकर एक बिल्कुल नई शुरुआत करनी होगी। सुनने में बहुत नाटकीय लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप पुराने नियमों और पुरानी उम्मीदों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। आपको नए सिरे से सब कुछ तय करना होगा। और यहाँ होस्ट एक बहुत ही कठोर लेकिन शायद जरूरी रास्ता सुझाता है। वो कहता है कि जिस व्यक्ति के साथ धोखा हुआ है उसे विश्वास फिर से बनाने की शर्तें तय करने का पूरा अधिकार है। हाँ, और ये शर्तें काफी चौंकाने वाली हैं, जैसे कि पत्नी के टेक्स्ट मैसेज, उसकी क्रेडिट रिपोर्ट और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच करने का अधिकार। सच कहूं तो ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। क्या ये हद से ज्यादा नहीं है? किसी की क्रेडिट रिपोर्ट, पर्सनल मैसेज चेक करना। ये तो जासूसी लगती है। हाँ वही, ये तो भरोसे से ज्यादा जासूसी लगती है। क्या इससे रिश्ता और जहरीला नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और सामान्य परिस्थितियों में ये बिल्कुल गलत होता, ये निजता का हनन होता। लेकिन यहाँ हम एक असाधारण स्थिति की बात कर रहे हैं। विश्वास जीरो पर है। इसे थेरेपी की भाषा में थेरेप्यूटिक डिस्क्लोजर या उपचारात्मक प्रकटीकरण कहते हैं। यहाँ मकसद सजा देना या जासूसी करना नहीं है। मकसद है उस इंसान को जिसका भरोसा टूटा है, ये यकीन दिलाना कि अब छिपाने के लिए कुछ नहीं बचाया। अच्छा, तो ये एक तरह से भरोसा वापस जीतने का एक जरिया है। हाँ, ये एक सीमित समय के लिए उठाया गया कदम है, जहां पारदर्शिता को निजता, प्राइवेसी से ऊपर रखना पड़ता है, ताकि दूसरा इंसान फिर से सुरक्षित महसूस कर सके। जिसने विश्वास तोड़ा है उसे ये साबित करना पड़ता है कि वो अब एक खुली किताब है। मुझे अभी भी ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर आपकी बात में दम है। लेकिन इस सब में पत्नी का रवैया भी थोड़ा अजीब है ना? हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो वो इस मुद्दे को ये कहकर छोटा करने की कोशिश कर रही है कि डॉक्टर कहते हैं कि ये तो सबको होता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी तरफ जब पति ने सबूत मांगा तो उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फोन करके इस बात की पुष्टि भी की। ये क्या दिखाता है? ये एक क्लासिक कॉग्निटिव डिसोनेंस या कहिए संज्ञानात्मक असंगति का मामला हो सकता है। ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जब एक व्यक्ति के मन में दो विरोधी विचार या विश्वास एक साथ होते हैं। मतलब वो खुद भी कंफ्यूज्ड है। हाँ, एक तरफ वो शायद खुद को ये समझाकर अपनी शर्म और अपराध बोध को कम करने की कोशिश कर रही है कि ये आम बात है, ये अपनी गलती के असर को कम करने का एक तरीका है। लेकिन साथ ही उसे अंदर से पता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए जब उसका पति सबूत मांगता है तो वो सच साबित करने के लिए वो फोन कॉल भी करती है। मतलब दो विरोधी भावनाएं एक साथ चल रही हैं। बिल्कुल, खुद को बचाने की कोशिश और रिश्ते को बचाने की एक कमजोर कोशिश। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। और शायद इसीलिए होस्ट ने पेशेवर मदद पर इतना जोर दिया। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें किसी यूट्यूबर या एसेंशियल ऑयल बेचने वाले से सलाह नहीं लेनी है। हाँ, उन्हें एक साथ यौन संचारित संक्रमण STI के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ये सलाह सोने जैसी है। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में 3 संकट एक साथ चल रहे हैं। एक मेडिकल संकट, एक भावनात्मक संकट और एक सूचना का संकट। एक क्वालिफाइड डॉक्टर उन्हें मेडिकल संकट के बारे में सही और तथ्य आधारित जानकारी देगा। तो कम से कम एक चीज तो साफ होगी। हाँ, और डॉक्टर के पास एक साथ जाना भी बहुत जरूरी है। ये भी पारदर्शिता का एक हिस्सा है। इससे पति को ये भरोसा होगा कि उसे पूरी और सही जानकारी मिल रही है, न कि पत्नी द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश की गई जानकारी। ठीक है, तो मान लीजिए कि टेस्ट के नतीजे आ जाते हैं। अगर वो नेगेटिव हैं तब भी भरोसे का सवाल तो बना ही रहेगा। लेकिन अगर नतीजे पॉजिटिव आते हैं तो फिर क्या? उस भावनात्मक परिणाम की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ये विश्वासघात सिर्फ एक भावनात्मक घाव नहीं रह जाता, ये एक स्थायी शारीरिक सच्चाई बन जाता है, एक परमानेंट फिजिकल रियलिटी। ये एक ऐसी चीज है जो उस आदमी के साथ जीवन भर रहेगी।
हर बार जब उसे कोई लक्षण महसूस होगा, हर बार जब उसे भविष्य में किसी नए साथी को इस बारे में बताना होगा, उसे ये धोखा याद आएगा। और उसका गुस्सा? उसका गुस्सा पूरी तरह से जायज होगा। ये गुस्सा इस बात पर होगा कि उसे चुनाव करने का अधिकार छीन लिया गया है। उसे अपने शरीर के बारे में एक सूचित निर्णय, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने का मौका ही नहीं दिया गया। ये एक ऐसा बोझ है जो उसे हमेशा ये याद दिलाएगा कि उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन यहाँ एक और मुश्किल सवाल आता है। अगर वे इसके बावजूद साथ रहने का फैसला करते हैं, तो क्या पति को हमेशा अपनी पत्नी को शक की निगाह से देखने का अधिकार मिल जाता है? शो के होस्ट ने कहा कि पति अपनी पत्नी को हमेशा के लिए बंधक बनाकर नहीं रख सकता। बिल्कुल, और ये पुनर्निर्माण प्रक्रिया का सबसे कठिन हिस्सा है। अगर आप साथ रहने का फैसला करते हैं, तो आपको एक दिन माफ करने का रास्ता भी खोजना होगा। आसान नहीं होगा वो। बिल्कुल नहीं। आप उस व्यक्ति को जीवन भर उसकी गलती के लिए ताने नहीं मार सकते, क्योंकि तब वो रिश्ता एक जेल बन जाएगा, घर नहीं। होस्ट ने सलाह दी कि पति को विश्वास पर लौटने का एक रास्ता तय करना होगा, लेकिन वो रास्ता कैसा होगा, ये पूरी ईमानदारी और स्पष्टता से तय करना होगा। तो ये एक तरफा प्रक्रिया नहीं हो सकती। मतलब पत्नी को लगातार ये साबित करना होगा कि वो भरोसे के लायक है, और पति को भी एक समय के बाद उस भरोसे को स्वीकार करने के लिए तैयार होना होगा। हाँ, इसे ऐसे समझिए, पत्नी को हर दिन छोटे छोटे तरीकों से विश्वास कमाना होगा, और पति को ये तय करना होगा कि विश्वास कमाने का पैमाना क्या है। अगर तुम अगले 1 साल तक ये सब करती हो, तो मैं मानूंगा कि तुम बदल गई हो। एक तरह का अनुबंध। हाँ, एक तरह का अनुबंध। ये आसान नहीं है, और इसमें सालों लग सकते हैं। कई बार लोग इसमें सफल नहीं हो पाते। लेकिन अगर कोई उम्मीद है, तो उसका रास्ता ऐसी कठिन, ईमानदार और पारदर्शी संवाद से होकर जाता है। तो इन सब का मतलब क्या है? आज की इस बातचीत से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि जब किसी रिश्ते में सेहत से जुड़ा इतना बड़ा राज सामने आता है, तो वो सिर्फ झूठ नहीं रहता। नहीं, वो एक स्वास्थ्य संकट बन जाता है जो रिश्ते के मूल अनुबंध को ही तोड़ देता है। हाँ। कि हम एक दूसरे की देखभाल करेंगे, एक दूसरे को सुरक्षित रखेंगे। यहाँ तो उस वादे को जानबूझकर सालों तक तोड़ा गया। सही कहा। ये उस व्यक्ति के मन में ये सवाल खड़ा कर देता है कि अगर मेरा साथी मेरे शरीर की, मेरी सुरक्षा की परवाह नहीं कर सकता, तो वो किस चीज की परवाह करेगा? या रिश्ते के वजूद पर ही सवाल उठा देता है। तो आज हमने एक रिश्ते की सबसे अंधेरी और मुश्किल गलियों में से एक को देखा। एक ऐसी स्थिति जहां एक गहरा राज, शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक विश्वास दोनों को एक साथ चकनाचूर कर देता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक झूठ किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है और एक रिश्ते को उसकी नींव से हिला सकता है। इस पूरी बातचीत में इस पर जोर दिया गया कि जिस व्यक्ति को धोखा मिला है, वो विश्वास बनाने की नई शर्तें तय कर सकता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल है जो मैं श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ना चाहती हूँ। हम हमेशा बात करते हैं कि जिसे धोखा मिला है उसे क्या करना चाहिए, पर सोचने वाली बात यह है कि धोखा देने वाले की तरफ से सच्ची जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी दिखती कैसी है। सिर्फ सॉरी कह देना या रो देना तो काफी नहीं होता, खासकर जब नुकसान जिस्म पर एक स्थायी निशान छोड़ गया हो। उस व्यक्ति को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे दूसरा इंसान ये महसूस कर सके कि उसने अपनी गलती की गहराई को सच में समझा है।